वेलकम बैक वंस अगेन। सिस्को की ट्रेनिंग जारी है और अब हम बेसिक कनेक्टिविटी लास्ट वीडियो परफॉर्म करने के बाद पहला मॉड्यूल सिस्को का कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक कनेक्टिविटी देख ली और इवन इतना जान लिया कि हमारे जो सिस्को की डिवाइसेस हैं उनके कमांड लाइन इंटरफेसेस में कौन कौन से मोड्स शामिल हैं। तो अब तक का जो मॉड्यूल था वो पहला मॉड्यूल था जिसमें सिर्फ अब हम बेसिक बातें डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अब हम उस बेसिक से निकल कर आ गए थोड़ा एडवांस स्टूडेंट्स में। और अब हम देख रहे हैं कि जो मॉड्यूल 2 है जिसमें हम स्विचिंग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, और तमाम मोड्स को हम बारी बारी जानते हैं, तमाम प्रोटोकॉल्स पढ़ते हैं, उनको कॉन्फ़िगर करते हैं और अब सही मायनों में हम प्रैक्टिकल की तरफ इन हो रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर क्या हुआ, सिंपल हमारे पास जो स्विच है, जो हमारे पास स्विच होते हैं, ये स्विच काम कैसे कर रहे होते हैं ये बारी बारी जानते हैं हर मोड के बारे में। तो सिंपल जो स्विच है यहाँ पर हमने कोशिश की कि इन्हें हमने 4 कंप्यूटर से कनेक्ट किया, जिसकी पोर्ट्स सिंपल हमारे पास स्लॉट जो है वो एक ही स्लॉट है। तो 0 स्लॉट की पहली पोर्ट आ गई, तो FA01, FA09, 016, 0 जो हमारा 23 आ गया, 23 कंप्यूटर, यानी इवन अलग अलग पोर्ट्स कनेक्टेड हैं। अच्छा गाइज, आपने OSI मॉडल्स में ये भी जाना था कि हम जो मैक एड्रेसेस हैं वो कैसे वर्क कर रहे होते हैं पीछे, और डेटा लिंक से कैसे हमारे LLC लेयर बना रहा होता है, जो भी हमारे लिंक हो रहा होता है ना, आर्प कैसे बना रहे होते हैं, तो वो तमाम काम यहाँ हो रहे हैं। तो लेकिन जब हम डिफरेंट कंप्यूटर्स के जो मैक एड्रेस हैं जिसको हम हमेशा से ऐसे लिखते हैं AAA गैस, फर्ज कीजिए ये जो पहला कंप्यूटर FA01 अगर ये बात करना चाहे हमारे लास्ट वाले कंप्यूटर से, तो ये कैसे करेगा। यहाँ से कि इको पैकेट जाता है, आपको याद होगा ICMP प्रोटोकॉल में, और ये पैकेट हमारा ये कंप्यूटर बात करेगा जब उस कंप्यूटर से, तो सिस्को के स्विच क्या करेगा, स्विच को क्या होगा कि उस कंप्यूटर को तो पता नहीं होगा, इस स्विच को तो पता नहीं होगा कि कौन कौन से कंप्यूटर्स कौन कौन सी पोर्ट्स पे लगे हैं और उनके मैक एड्रेसेस क्या हैं। तो ये क्या कर देगा, सिंपल ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो इस ब्रॉडकास्ट से क्या होता है कि वो अपने पास एक मैक टेबल बनाता है और उसमें क्या करता है, वो सीख लेता है, याद कर लेता है स्विच कि उसकी कौन सी पोर्ट के ऊपर कौन सा मैक एड्रेस काम कर रहा है, यानी वो कौन सा कंप्यूटर लगाए और उस कंप्यूटर की पहचान या उस डिवाइस की पहचान वो उसके मैक एड्रेस से कर रहा होता है। तो इस सिनेरियो में, इस डायग्राम में हमने क्या कोशिश की है कि अलग अलग कंप्यूटर अलग अलग पोर्ट से कनेक्टेड हैं और उनके डिफरेंट मैक एड्रेसेस हैं, लेकिन जब तक वो ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, जब तक वो अपने पास मैक एड्रेस नहीं बना पाएगा। और एक दफ़ा ब्रॉडकास्ट करने के बाद वो टेम्परेरी रैम के अंदर अपने तमाम ब्रॉडकास्ट जो मैक टेबल है वो सेव कर लेता है, तो दोबारा कनेक्टिविटी के लिए उसे ब्रॉडकास्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है ना। अच्छा, वो अलग बात है कि हम इस डिवाइस को रीस्टार्ट कर दें तो क्या होगा, उसका मैक एड्रेस खत्म हो जाएगा और जैसे स्विच दोबारा रीस्टार्ट होगा तो वो एक दफ़ा फिर क्या होगा, रिक्वेस्ट जाते ही वो ब्रॉडकास्ट करेगा। अच्छा, ब्रॉडकास्ट की जो कमांड है वो ये कमांड है कि हम स्विच के प्रिविलेज मोड पर आने के बाद हम क्या लिखेंगे, शो मैक एड्रेस टेबल। ठीक है ना गाइस, अभी इस बात को जान लेंगे, लेकिन फिलहाल अब ये देखें कि जो हमारे सिंपल अगर एक स्विच है जिसको एक कंप्यूटर से हमने कनेक्ट किया और यही स्विच दूसरे स्विच से कनेक्टेड है और उस दूसरे स्विच के ऊपर भी कोई कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो अब क्या होगा। अब अगर पहले स्विच पर जो पीसी कनेक्टेड है वो उसके दूसरे वाले स्विच के पीसी से बात करना चाहेगा, तो इधर भी हमारे पास ब्रॉडकास्ट होगा, लेकिन ब्रॉडकास्ट के बाद जो पहला वाला स्विच है ना, उसके मैक टेबल में अपने तमाम पोर्ट्स का डेटा तो होगा, लेकिन अगले वाले स्विच के जो डेटा है ना, जो कंप्यूटर्स हैं, वो भी इसके पास आएगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि एक स्विच के अंदर हजारों लाखों की तादाद में मैक टेबल जो मैक एड्रेसेस हैं या पोर्ट्स डिटेल्स हैं वो हम सेव करवा सकते हैं। राइट गाइज। अच्छा, इस पर डिपेंड करता है कि ये तो फिर है तो मैनेजेबल ही, सिस्को की डिवाइसेस हैं, लेकिन ये भी इतनी ताकतवर हैं कि ये हजारों लाखों तक संभाल सकते हैं। लेकिन अगर बात इससे भी बढ़कर हो, एनवायरनमेंट और बड़ा हो, लार्जेस्ट नेटवर्क हो, बहुत सारे कंप्यूटर्स हों, लाखों से भी बढ़कर हों, तब हम फिर कोर स्विचेस की तरफ जंप करते हैं, जो कि फिर इसके एडवांस टॉपिक में आता है। लेकिन आपको फिलहाल स्मॉल टू मीडियम साइज कंपनी संभालने तक ये डिवाइसेस मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकती हैं। तो गाइस, इससे ये प्रूव हुआ कि जो लास्ट वाली पोर्ट हमारी कनेक्टेड है अपने पास बहुत सारे मैक एड्रेसेस याद रख सकता है। तो जब मैक एड्रेस आपका स्ट्रॉन्ग होगा इस स्विच का, तो तभी तो आराम से इजीली विदाउट ICMP प्रोटोकॉल को यूज करे हुए एक जगह से डेटा दूसरी जगह भेज पाएगा। ठीक है ना गाइज। तो आइए इसका हम छोटा सा प्रैक्टिकल है, ये ब्रॉडकास्ट देख लेते हैं कि वो ब्रॉडकास्ट करने के बाद मैक एड्रेस टेबल जो है हमारे वो कैसे बना रहा है, और उसके बाद इसके नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस देखते हैं और उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, उन तमाम प्रोटोकॉल्स पे बात करते हैं। तो आइए गाइज स्टार्ट लेते हैं। गाइज, स्विच ले लेते हैं। सबसे पहले स्विच लेने के बाद प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए 2 कंप्यूटर्स भी काफ़ी हैं, हमने 2 कंप्यूटर्स ले लिए और यहाँ एक कंप्यूटर और ले लेते हैं ताकि फर्स्ट टाइम है, अभी हमारा पहला टाइम चल रहा है, तो कनेक्टिविटी हम कंसोल से लेके देख लें। और यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपली इस केबल पे क्लिक करके स्ट्रेट थ्रो से कनेक्ट कर लेते हैं।
और सिंपली हमने कंसोल केबल ली गाइस, स्विच पे क्लिक किया कंसोल पोर्ट, और यहाँ पर हम RS-232 को यूज करते हुए इसे कनेक्ट करते हैं। कंसोल कनेक्ट हो गया, और यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर जो है ग्रीन लाइन नहीं है, यहाँ ऑरेंज लाइट जल रही है, तो इसका ये मतलब है कि लाइंस हमारी अप नहीं है, और ये थोड़ा टाइम लगाता है। क्यों लगाता है हम वो देखेंगे। और अगर आप देखें हम थोड़ी देर यहाँ पर माउस रखते हैं तो यह हमें बता भी रहे कौन सी पोर्ट है, FS0/2 पोर्ट है। एनीवे टाइम को फॉरवर्ड करने के लिए हम फास्ट फॉरवर्ड टाइम पे क्लिक करते हैं, और सिंपल हम अपने कंप्यूटर पर आए। डेस्कटॉप पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि टर्मिनल, और टर्मिनल पे हम ओके करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हम अपने सिस्को की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। चाहें तो हम यहाँ कॉन्फ़िगरेशन कर लें, या चाहें तो डायरेक्ट क्लिक कर लें पैकेट ट्रेसर पर, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता। और पैकेट ट्रेसर पर हम डायरेक्ट सिस्को पे क्लिक करके स्विच पर CLI मोड पर आ गए। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद हमने सबसे पहले प्रिविलेज मोड पर आना है। हमने इनेबल लिखा, और क्या लिखा, शो मैक डैश एड्रेस डैश टेबल और इंटर। गाइस जैसे हमने इंटर किया, आप देखें कि यहाँ पर हमें हेडिंग्स तो मिल गई कि मैक एड्रेस कहाँ है, टाइप क्या है, लेकिन उसका डेटा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इस स्विच ने अभी तक ब्रॉडकास्ट नहीं किया, और ब्रॉडकास्ट ये स्विच कब करेगा, जब किसी कंप्यूटर से उसके पास रिक्वेस्ट आएगी तो वो तलाश करने के लिए अपने तमाम पोर्ट्स को ब्रॉडकास्ट कर देगा, यानी ऐलान कर देगा, चिल्ला देगा कि उसके पास कौन कौन से कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं। अच्छा, इधर अगर कंप्यूटर्स पर आए, डेस्कटॉप पर आ जाएं, किसी कंप्यूटर का मैक एड्रेस देखना हो तो हम कहाँ पर आएंगे, उसके कमांड प्रॉम्प्ट पर, और यहाँ पर आके हम क्या लिखेंगे, ipconfig/all। गाइस जैसे हमने इंटर किया तो आप देखें कि इसका जो फिजिकल एड्रेस है, वैसे तो सब कुछ बता देगा इसकी IP वगैरह, लेकिन इसका जो फिजिकल एड्रेस यानी जो मैक एड्रेस है वो हमें यहाँ बताया जा रहा है कि वो क्या है। और आप देख सकते हैं इसका फिजिकली मैक एड्रेस कुछ आ रहा है इस कंप्यूटर का भी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कंप्यूटर पर आए, इसे स्टैटिक IP देते हैं क्योंकि DHC पे तो कहीं चल नहीं रहा। तो हमने स्टैटिक IP में क्या ले लिया, 192.168.0.10 टैप करा, कीबोर्ड का टैप का बटन दबाया, नीचे क्लिक कर लें, सबनेट मास्क आ गया खुद ही। ये सारी चीज़ें क्या हैं सब जाननी है, फिलहाल अभी ये इतना काम करते हैं। दूसरे कंप्यूटर पर आए, IP पर आ जाते हैं, यहाँ पर 192.168.0.11 दे दिया, नीचे क्लिक करते हैं, ये आ गया। और अब हमने क्या किया, हम इको का पैकेट एक यहाँ से फॉरवर्ड करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम पिंग करेंगे। सिंपल, हमने इस कंप्यूटर पर क्लिक किया, हम कहते हैं जी हम ये जो कंप्यूटर ये बात करना चाहता है उस कंप्यूटर से, तो हम इसके कमांड प्रॉम्प्ट पर आए, और एक दफ़ा जस्ट हमने यहाँ ipconfig/all कमांड चलाई ताकि हमें पता चल गया इसकी IP क्या है और इसका मैक एड्रेस क्या है। और सिंपल अब हमने कमांड चलाई, पिंग कर दें आप 192.168.0.11 जो कि इसका अगला वाला कंप्यूटर है, और हमने इंटर किया तो हमें रिप्लाई आ रहा है। तो गाइस ये जैसे रिप्लाई आया, आप देखें कि जब ये रिप्लाई हमें कैसे मिला, ये पहले गया होगा कहां पर, उसूलन स्विच के पास गया होगा, स्विच को पोर्ट मिली नहीं होगी तो उसने ब्रॉडकास्ट ऑटो कर दिया, ये काम बैकएंड हुआ, और उसने वो रिक्वेस्ट हमारी यहाँ भेजी, और इस कंप्यूटर से हमें वो रिप्लाई वापस मिला। अगर अब हम सिस्को के स्विच पर आए, और यहाँ पर हम ऑलरेडी प्रिविलेज मोड पर हैं, और यहाँ पर हमने क्या लिखा, दोबारा शो मैक डैश एड्रेस डैश टेबल और इंटर करेंगे, तो आप देखें कि यहाँ इसने हमें बता दिया कि आपके फास्ट इथरनेट 0/1 के ऊपर जो कंप्यूटर कनेक्ट है उसका मैक एड्रेस ये रहा, और FS0/2 के ऊपर जो कंप्यूटर कनेक्ट है उसका मैक एड्रेस ये रहा। चाहें तो हम ये डिटेल्स ले भी सकते हैं, और ना चाहें तो सिस्को अपने जो स्विच है वो अपने लिए आसानी कर रहा है कि वो दोनों कंप्यूटर से निगोशिएट या बातचीत रख सके। तो आई होप गाइज आपको ये बात भी समझ आई कि नॉर्मल कनेक्टिविटी के बाद जो मैक एड्रेसेस हैं, जो टेबल हैं, वो कैसे बिल्ड हो रहा है और कैसे ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ये आइडिया भी हमें प्रैक्टिकली प्रूव्ड हो गया। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं और उनकी सिक्योरिटीज के बारे में बात करते हैं।